क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 में है कंप्यूटर मार्ट लिमिटेड एक कंपनी है, उसने फोरफिट करे छीने हैं 1000 इक्विटी शेयर उसने छीने हैं, ठीक है। और एक शेयर कितने का बेटा? एक शेयर है 50 रुपीज का। इशूड हुआ था किसमें? ये 10% प्रीमियम का। तो भैया 50 रुपए का 10% कितना हो गया? तो 5 रुपए क्या हो गया बेटा? प्रीमियम। मनी कितनी है बेटा? 15 रुपए। और 15 रुपए में क्या इंक्लूड है? प्रीमियम। तो यानी कि कहीं ना कहीं हमारा 10 यही होगा, ठीक। फर्स्ट कॉल कितने की है? 15 की है, जो कि हमें नहीं मिली, ठीक है जी। अच्छा, द सेकेंड कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 10 रुपए की वॉज नॉट येट बिन कॉल्ड, यानी कि अभी वो मंगवाई नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, अगर आप खुद दिमाग लगाओ थोड़ा सा, फेस वैल्यू कितनी है बेटा? 50, जिसमें से अभी कितने रुपए हमने नहीं मंगवाए? 10 रुपए अभी नहीं मंगवाए। तो बेटा फिर कॉल्ड अप कितनी हुई? ये समझ आया जी? अभी सब हमने क्वेश्चन समझा है, नीचे का एक भी केस नहीं समझा, हमने सिर्फ क्वेश्चन को एनालाइज करा है। आगे वो कह रहा है कैलकुलेट करना है डिस्काउंट अलाउड, हमने कितना डिस्काउंट दिया या फिर कितना प्रीमियम रिसीव करा, एंड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व ऑन री इशू, यानी कि वो कह रहा है री इशू पे हमने डिस्काउंट दिया होगा या फिर प्रीमियम रिसीव करा होगा या फिर कैपिटल रिजर्व में हमने पैसा ट्रांसफर करा होगा, ठीक है जी, ये हमें बताना है। अच्छा, री इशू हुआ है शेयर्स कैसे? एज फुल्ली पेड अप, एज फुल्ली पेड अप। चलो जी देख लेते हैं अभी हम। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, अब इधर देखो जी, इसका क्या मतलब है? बड़ा बहुत सिंपल सा है। यहां पे क्या रहा है बेटा? वो इफ शेयर्स वर रीइश्यूड एट 40 रुपीज, इफ शेयर्स वर रीइश्यूड एट 40 रुपीज पेड अप फॉर 5 रुपीज पर शेयर, सॉरी 45 रुपीज पर शेयर। यहां पे हमें कोई जनरल एंट्री नहीं करनी, हमें सिर्फ वर्किंग नोट दिखाना है। तो ये जी वर्किंग नोट है हमारा, है हाँ, सिर्फ वर्किंग नोट से जी। केस नंबर 1, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है जी, बस ध्यान समझते चलना आप। वो कह रहा है केस नंबर 1, अगर आप वो कह रहा है कि भैया हमने 40 रुपए, यहां सुना जी, 40 रुपए मानकर 45 में इशू कर दिया। पहली बात मैंने आपको हमेशा बताया है कि पेडअप का मतलब क्या होता है। पेडअप का मतलब क्या होता है यहां पे? अरे नलायक, फुल्ली पेडअप का मतलब फेस वैल्यू होता है, मतलब हाँ बताओ बताओ, पेडअप का मतलब क्या होता है? मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी पेडअप की, अगर आपको याद है तो, याद आई? देखो पेडअप का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि पेडअप से पहले, ना सुनना जी, पेडअप से पहले जो भी अमाउंट दे रखा है ये हमें कहां डालना है, कौन से अकाउंट में डालना है? अभी मेरा मुंह बनता हुआ तुमने देख लिया, फिर भी वही गलत जवाब, मतलब हाँ बताओ बेटा। पेडअप से पहले जो अमाउंट दे रखा है वो शेयर कैपिटल में जाएगा, और पेडअप के बाद जो आपका अमाउंट दे रखा है वो कहीं ना कहीं कहां जाएगा? बैंक अकाउंट में जाएगा। अब तो बोल दो बेटा, नलायक। समझ आई बात आपको? तो भैया ये याद रखो, मैं बार बार बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है याद करने का। सिंपल है जी, पेडअप से पहले जो अमाउंट एकदम जस्ट पहले लिखा है वो कहां जाएगा? शेयर कैपिटल में। कहां जाएगा जी? शेयर कैपिटल में। और ये पैसा कहां जाएगा? आ रही बात समझ? अच्छा मुझे बताओ, यानी कि अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करो, अब थोड़ा आपको जर्नल एंट्री मन में बनानी है, यानी कि बैंक में बेटा कितने पैसे आए हैं? 45 रुपीज। तो यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट 45 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 1000 शेयर्स, कहानी खत्म। एक चीज, हमने डिस्काउंट तो नहीं दिया, बल्कि उल्टा एक्स्ट्रा पैसे लिया है, हाँ या ना? अब हमने एक्स्ट्रा पैसा लिया है, तो अगर आप सोचो तो यहां पे हमने एक्स्ट्रा पैसा किस नाम से आएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के नाम से आएगा, 5 रुपए। तो यानी कि अगर आप देखो ध्यान से, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ध्यान से देखो जी, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। मैं यहां पे जर्नल एंट्री नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? वर्किंग नोट दिखाना है, कैलकुलेशन। तो बेटा प्रीमियम में कितना पैसा गया? 5 रुपए गया, हाँ या ना? और कितने शेयर हमने रीइश्यू करे हैं? सारे जितने छीने थे, दैट इज 5000। तो बेटा अमाउंट कितना आया यहां पे? तो ये रुक जाओ, ये तो हमारा एक काम हो चुका है, ये तो हमें एक चीज निकालनी थी। दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है? कैपिटल रिजर्व। अच्छा, कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है बेटा? क्रेडिट वाला फोरफीचर और डेबिट वाला फोरफीचर। तो क्रेडिट वाला फोरफीचर, एक मिनट, क्रेडिट वाला फोरफीचर का मतलब क्या होता है? जितना पैसा हमें मिल चुका है। तो अगर आप खुद सोचो, ध्यान सुनना जी,
हमने कितना पैसा मंगवाया, थोड़ा सही से लिख देता हूं मैं, 40 रुपए मंगवाया था, ठीक है जी। अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में हमें बहुत कुछ दे रखा है, 40 रुपए में से वो कह रहा है कि फर्स्ट कॉल हमें नहीं मिली, फर्स्ट कॉल हमें नहीं मिली, तो फर्स्ट कॉल नहीं मिली तो यानी कि माइनस कर देते हैं इसमें से, 40 रुपए में से हम माइनस कर देते हैं, कितना बचा बेटा, 25 रुपए। कहानी समझ आ रही है आपको, यानी कि 25 रुपए हमें क्या हुआ होगा, रिसीव हुआ होगा। नहीं आई बात समझ, तो बेटा 25 रुपए रिसीव हुआ होगा, यही कहां गया होगा, फॉर फ्यूचर क्रेडिट वाले में गया होगा, हाँ या ना, तो बस वही करना है जी हमें। अच्छा ध्यान से देखो जी, यहां पे हम क्या करते हैं, फॉर फ्यूचर जो क्रेडिट वाला है वो कितना निकलेगा बेटा, यहां पे 25 रुपए मल्टीप्लाई बाय 1000, और माइनस क्या करेंगे बेटा इसके अंदर हम, फॉर फ्यूचर क्या हो गया इसके अंदर, अब ठीक है, हाँ जी डेबिट वाला ये है हमारे पास, लो जी 0 ले लेते हैं, तो बेटा ये कितना आएगा, बताओ पहले केस का आंसर यही है, 5000 और 25,000, बताओ। अच्छा हमारे पास दोनों ही नहीं आया, ठीक है ठीक है, हमारे पास दोनों ही नहीं आया, तो अगर हमारे पास दोनों ही नहीं आया तो यानी कि 15 रुपए और ये 10 रुपए, इसको छोड़ देते हैं हम यहाँ पे, इसका तो मतलब भी नहीं फिलहाल हमारा, तो यानी कि 15 और 10 कितना हो गया, ये हमारा 25 रुपए नहीं आया, तो अब कितना पैसा आया होगा, 15, तो 15 कर देते हैं इसको बस, लो जी ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, ओके रिपोर्ट है जी। अच्छा अब यहां पे हम देखते हैं अगला केस, अगला केस क्या है बेटा, यहां पे अगला केस है, इफ शेयर वर रीइश्यूड, हमने शेयर रीइश्यू करे हैं कितने पे, 40 रुपए पेड अप, और कितने रुपए मंगवाए हैं हमने, 40 रुपए, तो यानी कि 40 रुपए मान के 40 रुपए ही मंगवा लिए, तो कोई प्रॉफिट हुआ, कोई एक्स्ट्रा पैसा आया नहीं, कोई डिस्काउंट हुआ नहीं, तो यानी कि ना प्रीमियम ना डिस्काउंट, कुछ नहीं है जी यहाँ पे, तो यानी कि प्रीमियम भी 0 है, यहाँ पे हम लिख देंगे बेटा यहाँ पे डिस्काउंट, यहां पे लिखेंगे डिस्काउंट 0, ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है बेटा, वो भी 0 है यहां पे, हाँ ना, ये तो एक चीज हमें समझ आ गई। अच्छा लेकिन कैपिटलिज्म हम निकाल सकते हैं, कैपिटलिज्म अगर हम निकालेंगे तो हमें वही सेम चीज करनी पड़ेगी, दैट इज कैपिटलिज्म में हमें क्या माइनस करना पड़ता है, फॉर फ्यूचर क्रेडिट वाला और फॉर फ्यूचर डेबिट वाला माइनस कर देंगे, यहां डेबिट वाला तो है ही नहीं, हाँ ना, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट है ही नहीं, डिस्काउंट जो होता है उसी को हम फॉर फ्यूचर डेबिट वाला मानते हैं, यहाँ पे तो वो है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे फॉर फ्यूचर क्रेडिट वाला है, तो फॉर फ्यूचर क्रेडिट वाला कितना है, सेम 15 रुपए हमने मंगवाए थे, 15 रुपए हमारे पास रिसीव हो चुके हैं, शेयर हमने कितने छीने, 1000, तो ये कितना आ गया, 15,000, ठीक है, लो जी यही आंसर है हमारे पास, एक बार चेक कर लेते हैं हम, हाँ जी यही है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, इधर देखो, नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है, 40 रुपीज पेड अप, यानी कि 40 रुपए हमें हमने माने थे और मंगवा कितना रहे हैं, यानी कि अब 5 रुपए का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया जी, बिल्कुल सही जी, हाँ बात समझ आई अब आपको यहाँ पे, तो यानी कि केस थर्ड है, यहां पे हमारे पास डिस्काउंट आ गया, डिस्काउंट अलाउड, इसी डिस्काउंट अलाउड को हम एक और नाम देते हैं, बिल्कुल सही जी, बहुत बढ़िया डेबिट वाला, हाँ तो मैं कुछ कह तो रहा हूं बेटा, सही तो कह रहे हो, मतलब क्या हो गया, इधर देखो जी 5 रुपए का डिस्काउंट, कितने शेयर्स हैं, 1000, तो ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा बेटा आपका 5000, इसमें कोई दिक्कत, तो ये नहीं कि हमारे पास 5000 आ गया, अब सीधा सीधा हम क्या निकालेंगे, कैपिटल रिजर्व निकालेंगे। अच्छा कैपिटल रिजर्व में शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट वाला तो सेम ही है, 15,000, अच्छा इसमें से क्या माइनस कर देंगे, ये डेबिट वाला फॉर शेयर फॉर फ्यूचर, तो ये कितना आएगा बेटा, 10,000, बात समझ आ गई आपको, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ उसके अंदर, तो यानी कि आंसर भी यही है फिलहाल हमारा, थर्ड केस में भी आंसर यही है हमारा। अच्छा अब इधर देखो, हमारे पास सेकंड लास्ट केस है यहाँ पे, वो कह रहा है 40 रुपीज पेड है, हमने 40 रुपए माने हैं और कितने मंगवाए हैं, 25 रुपए मंगवाए हैं, तो इधर देख लो जी, अभी देख लेते हैं,
हाँ जी, फोर्थ केस, यहां पे कितने पैसे मंगवाए हमने, 25 रुपए। तो 25 रुपए, तो डिस्काउंट कितना हो गया, 15 रुपए का डिस्काउंट हो गया। ठीक है जी, डिस्काउंट। और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, शेयर फॉर फीचर डेबिट वाला। ठीक है, तो यहां पे 15 रुपए का डिस्काउंट हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो बेटा ये 15,000 आ जाएगा। सिंपल सिंपल हमें दिख रहा है। और कैपिटल रिजर्व हम निकालेंगे। कैपिटल रिजर्व में शेयर फॉर फीचर क्रेडिट वाला कितना होगा, तो बेटा ये शेयर फॉर फीचर क्रेडिट वाला भी 15,000 है और डेबिट वाला भी, तो हमारा कैपिटल रिजर्व कितना आ गया, 0 होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब यहां पे हमने 35 रुपए मान के, इधर देखो जी, अच्छा सॉरी 35 रुपए माना नहीं है, यहां पे हमने कितना माना है, अब फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब फेस वैल्यू नहीं 50 रुपए, तो हमने 50 रुपए मान के कितने पैसे मंगवाए, तो यानी कि अब डिस्काउंट कितना हो गया, लो जी, तो ये 5 यानी कि 15 रुपए का हो गया। सॉरी, यहां पे लिखते हैं पहले डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड, इसी को हम शेयर फॉर फीचर वाला कहते हैं। कितना था बेटा यहाँ पे डिस्काउंट, 15 रुपए का, 15 का ही है ना, 15 रुपए का है, इनटू में ये हो गया जी 15,000। ठीक है। अच्छा, कैपिटल रिजर्व कितना निकलेगा, कैपिटल रिजर्व यहां पे निकलेगा जी 15,000 का हमारा शेयर फॉर फीचर क्रेडिट वाला है, और यहां पे ये हो गया जी हमारा 0। कोई दिक्कत इसके अंदर, लो जी ये आपका क्वेश्चन हो गया। आंसर भी यही है लास्ट का, हाँ जी सर, लास्ट का भी आंसर यही है।